हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश का तरंग दर 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। एक एंगस्ट्राम का मान 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद जो है दूसरा चीज बताया गया, प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। जब किसी दो स्रोत ले लेते हैं, दो स्रोतों के सम्मुख एक कोई वस्तु रखते हैं, तो पहले स्रोत जो प्रकाश का पहला स्रोत है जो उससे इमेज बनेगी, दूसरा स्रोत इमेज बनेगी, दो इमेज बनने लगेगी। तो दोनों इमेज के स्थिति, आकार तथा तीव्रता पर कोई व्यक्तिगत कोई दूसरा पहला स्रोत दूसरे पर, दूसरा स्रोत पहले पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसे कहते हैं प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग जो है, जब प्रकाश किसी चमकीले तल पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी तल में वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। परावर्तन के दो नियम हैं। जैसे कोई परावर्तक तल ये है, जैसे ये, या कोई परावर्तक तल ये है, जैसे मिरर, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर जो है जब प्रकाश पड़ता है तो जैसे ये दर्पण है, इस पर प्रकाश पड़ा, जैसे ये प्रकाश आपतित किरण, तो इसी माध्यम में इसका अधिकांश भाग वापस हो जाता है। ऐसा आप लोग ये होंगे, आप समतल दर्पण से किसी का चेहरा चमकाए होंगे तो जो प्रकाश आया फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो एक जो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और जो वापस जा रही है ये देखिए परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये अभिलंब है और ये बिंदु पर है। तो इसकी हम इस तरह कहेंगे कि AB आपतित किरण और BC परावर्तित किरण हो गई। BC यानी ये, अगर इसको हम A लिख दें, इसको B लिख दें, इसको हम C लिख दें, तो ये जो है BC परावर्तित किरण हो जाएगी। इसके बाद परावर्तन के दो नियम हैं। नियम नंबर एक, आपतित किरण, ये आपतित किरण यानी AB, परावर्तित किरण BC, अभिलंब BN, ये लंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण, दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण होगा ABN। कोण ABN जो है आपतन कोण, इसे I से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। कोण CBN, ये I होगा, ये जो है R होगा। CBN, कोण CBN, ये देखिए R परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और BN, तो इस तरह जो है परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर तथा एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये देख रहे हैं दर्पण, इस पर ये आपतित किरण हो गई। देखिए इसी का जो है पीछे नीचे जो है इसका प्रतिबिंब बनना। जैसे ये प्रकाश जैसे आ रहा है, प्रकाश मान लीजिए कहीं से आ रहा है तो वह प्रकाश इससे जाकर टकराएगा। जैसे ये प्रकाश आ रहा है इस पर जी, देखिए आप शायद आपको चमक रहा होगा। तो इस पर हम प्रकाश इधर डाल रहे हैं, आप पर जा रहा है, तो ये परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन के दो नियम, पहला नियम यह है आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम है। दूसरा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप थोड़ा सा यह है क्या इसका कथन का मतलब तीनों जैसे एक तल हो गया, ये दर्पण का तल हो गया, ये तल होगा। इधर से आपतित किरण हो जाएगी, इधर से आपतित किरण, इधर से परावर्तित किरण। देखिए आपतित हो गई, परावर्तित किरण हो गई, इसके बीच में ये अभिलंब हो जाएगा। तो तीनों एक ही तल में होंगे, तल ये हो गया यानी एक ही बिंदु पर होंगे। यहाँ ये जिस बिंदु पर ये इसका बिंदु है यानी यह आपतन बिंदु है। और अब आपतन कोण क्या है? आपतन कोण देखिए ये है आई। अगर आई का मान 40 अंश होगा तो आर का मान कितना होगा? 40 अंश होगा। यानी यह कोण 40 है, तो अगर ये दिया जाएगा तो ये ऑलरेडी 40 होगा। दिया नहीं है, ये क्वेश्चन ये हो गया कि किसी दर्पण पर कोई किरण आपतित हो रही है, इसका आपतन कोण 25 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण का मान 70 अंश है, तो परावर्तन कोण बताइए। तो ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण के बीच 70 है, तो परावर्तन कोण जो है आपका भी 70 अंश हो जाएगा। हमारी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट आते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब सीधा बात है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए ये दर्पण है, इसके सामने जो है ये वस्तु रखने पर बन रहा है प्रतिबिंब। दर्पण में आप चेहरा देखते हैं, जो चेहरा देखते हैं उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। बनता कैसे है? तो प्रतिबिंब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दूसरे बिंदु पर या तो मिलती हुई, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे पहले वस्तु का बिंदु जो है दूसरा बिंदु पहले वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी प्रतिबिंब दर्पण में पीछे बन जाती है। और प्रत्येक बिंदु का, जैसे सर का प्रतिबिंब, प्रत्येक बिंब माने जो हम वस्तु लेंगे, पार्ट लेंगे, वह बिंब कहलाएगा। जो बनेगा दर्पण के पीछे वो प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के प्रत्येक बिंदु का, यानी इस पेन के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह जो है प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से पर वास्तव में मिलता है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलता है तो इस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग, हमारे आंख में जो प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है वह जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो दर्पण से आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं, जैसे हमारा प्रतिबिंब जैसे ये है बन रहा है, तो ये बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। इस तरह प्रतिबिंब होता है। अब आते हैं हम लोग जो है गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब